हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जन्म लेना या पैदा होना लगभग सभी का एक जैसा होता है। बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ से जाना मरना अलग अलग होता है। कुछ बड़े संतुष्ट मरते हैं, तृप्त होकर मरते हैं, तो कुछ लोग बड़े असंतुष्ट अतृप्त मरते हैं। इस धरती पर जितनी लंबी जिंदगी हो या जिंदगी छोटी हो, यह अधिक मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि जिंदगी में कुछ ऊंचा मकसद मिला या नहीं, कुछ आध्यात्म की, कुछ बोध की, कुछ चेतना की सीढ़ियाँ चढ़ी या नहीं, सत्य और आत्मा की खोज की शुरुआत हुई या नहीं हुई, सत्य और आत्मा की खोज पूरी हुई या अधूरी रह गई। किसी विशेष उद्देश्य से हमने इस जिंदगी को जिया या भटकते रहे, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा कर पाए या सपने अधूरे रहे। क्या ईश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हुई या अभी भी अधूरी है? हम इस पर विशेष चिंतन करें। 40 का काल पुण्य सप्ताह का सोमवार 3 अप्रैल 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा के क्रूस मृत्यु से एक सप्ताह पहले की घटना का जिक्र है। ईसा अपने शिष्यों के साथ लाजरूस और उसके परिवार में भोजन पर बैठे थे। ईसा के ऊपर लाजरूस की बहन मरियम का बहुमूल्य इत्र का विलपन ईसा के जिंदगी के एक बहुत बड़े घटना को संकेतित करता है। ईसा के शिष्य जो हमेशा उनके साथ थे, ईसा के मृत्यु से अनभिज्ञ थे। जो भी ईसा ने उन्हें बार बार बताया था, उनको ठीक ठीक पता नहीं था कि ईसा की मृत्यु कब होगी। ये सवाल है कि क्या मरियम जो प्रभु के समीप बैठा करती थी, उनके चरणों के पास बैठकर ईसा के मधुर वचनों को सुनती थी, वह ईसा की शिष्य बन गई थी और ईसा के जाने का अनुमान उसे ठीक ठीक मिल गया था। यानी जो ईश्वर के नज़दीक रहता है, जो ईश्वर से रिश्ता जोड़ता है, उसे ईश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। जैसे पुराने व्यवस्थान में सोदोम और गोमरा को नष्ट करने से पहले ईश्वर ने अब्राहम को बताया था कि वह उन 2 शहरों का नाश करने वाला है। नूह को ईश्वर ने बताया था कि वह संसार को प्रलय के द्वारा पुनर्निर्माण करेगा। ईसा को पता था कि वे जाने वाले थे, और वही बात मरियम को पता था। जो अपनी मौत को देख लेता है और अपना काम जारी रखता है, वही महान आत्मा है। आज के पहले पाठ में इसायास नबी के द्वारा ईश्वर के सेवक की भविष्यवाणी है कि वह कैसा होगा, कि क्या करेगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे। और ईश्वर के सेवक के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, वर्षों पूर्व ईसा के जीवन और ईसा हमारे मुक्तिदाता के जीवन के साथ बड़ा सार्थक बैठता है। वह सारे राष्ट्रों के लिए ज्योति बन जाएगा। ईसा सारे राष्ट्रों के लिए ज्योति बन गए। वह अंधों को दृष्टि देगा। ईसा हम सभी सांसारिक लोगों के लिए ज्योति बनकर आए। वह न तो चिल्लाएगा न शोर मचाएगा,
ईसा मौन रहे और विशेष करके अपने दुख भोग और क्रूस के रास्ते पर मौन रहे। उसी मौन को हम इस पुण्य सप्ताह में अनुभव करें। उसमें पवित्र आत्मा व्याप्त था। जिसमें भी पवित्र आत्मा व्याप्त है वही अभिषिक्त है। इसीलिए हम ईसा को मसीह कहते हैं, अभिषिक्त। ये पुण्य सप्ताह हम सभी के अभिषेक होने का समय हो। आमीन।